है गाइज, आइए अब एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं हम लोग। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, इसमें बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे वेक्टर सम्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है और उस फोर्सेस का एडिशन वेक्टर सम जीरो है, तो उस केस में हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स के या किसी भी सिस्टम के ऊपर में लग सकता है। ये उस जगह भी लग सकता है जहां पे इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है, उसके बावजूद हम लोग P को कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स पे ये डिपेंड नहीं करता है। इंटरनल फोर्स हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट को चेंज कर दे, इस मोमेंटम को किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को चेंज कर दे, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। और इसको जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो प्रूफ इसके दो तरह से होते हैं। एक तो अभी हम लोग देखते हैं, देखिए न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल दिया कि F इज इक्वल टू एम ए। आप इसको ऐसे मत लेके चलिए, एम ए ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आया, हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं कि एफ इक्वल टू डीपी बाई dt। बिल्कुल सिंपल लेके चलिए, बहुत दूर घूमने की जरूरत नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कहीं भी फोर्स है न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, तो उसमें बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स। और अगर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड, अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो F इज इक्वल टू जीरो। और जब F जीरो हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ की dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी अगर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। देखिए न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लोग सीधे लेके चले आए कि P इज कांस्टेंट। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।